भाई साहब, इतना थ्रिल मैं सहन नहीं कर सकता। लास्ट ऑफ अस का एपिसोड 2 सच में मेरे जिगर की क्षमता को टेस्ट करता है। मेरी नवाबी भी घट गई और कान भी फट गई। इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक सीन से, जो कि मुझे एक बहुत ही सही अप्रोच लगी, क्योंकि एपिसोड की शुरुआत में ही क्यूरियोसिटी होने लग जाती है। ऑडियंस हुक हो जाती है कि आखिर 2003 में हुआ क्या था। देखा जाए तो पिछला एपिसोड खत्म कहीं और हुआ था और इस एपिसोड की शुरुआत कहीं और से होती है। ऐसा हमने पहले ब्रेकिंग बैड में भी होते हुए देखा है और नेटफ्लिक्स की सीरीज भी इस टेक्निक को बहुत ज्यादा यूज करती हैं। इंडोनेशिया की जो कहानी बताई जाती है उससे नजर हटाना बहुत मुश्किल है। ऊपर से फॉरेन लैंग्वेज सुनते ही मुझे तो टेंशन होने लग जाती है। मतलब ऑफकोर्स नटखट अमेरिका में तो अच्छी लगती है, लेकिन इस तरह की सीरीज में ऐसी लैंग्वेज का यूज होना मेरे लिए थ्रिल पैदा करता है। एपिसोड में आगे बढ़ते हैं तो हमें इस एपिसोड के कन्फ्लिक्ट के बारे में पता चलता है, और वो ये है कि एली को इन्फेक्टेड ने काट रखा है, लेकिन वो कोई सिम्टम शो नहीं करती और जोएल और टेस इसी कंफ्यूजन में है कि इसे जिंदा रखना है या मारना है। खैर, इन तीनों की जो कॉन्वर्सेशन होती है यहाँ पर, उससे मुझे कोई भी कैरेक्टर पसंद नहीं आ रहा है, और यही तो खास बात है इस सीरीज की। इन कैरेक्टर्स में इंसानियत तो बची नहीं है और ये कम्प्लीटली ग्रे कैरेक्टर्स हैं, ना अच्छे हैं और थोड़े बुरे जरूर हैं। अब तक इतनी सारी सीरीज देखी है, लेकिन एक छोटी बच्ची का ग्रे होना बहुत कम में देखा है। ये अनऑर्थोडॉक्स है। ये एपिसोड हमें एक जर्नी पर लेकर जाता है जो थ्रिल से भरी हुई है। जब भी लोग वेस्ट की तरफ जाते हैं तो मैं कंटिन्यूअस टेंशन महसूस कर सकता हूँ कि भाई कभी भी कुछ भी भयानक हो सकता है, और मेरे लिए इतना थ्रिल हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये थ्रिल एपिसोड के एंड तक काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो भयानक चीजें भी होती है जिनके लिए इतना ज्यादा बिल्डअप दिया गया था। वैसे इस एपिसोड में ग्रॉस और थ्रिल के कॉम्बो को यूज किया गया है, जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड कॉम्बो है। ग्रॉस प्लस थ्रिल हमने न जाने कितनी सारी मूवीज में देखा है हमेशा से, चाहे इविल डेड सीरीज हो या फिर कोई अच्छी ज़ॉम्बी मूवी। मुझे नहीं पता गेम में क्या हुआ था, लेकिन इस एपिसोड में वो म्यूजियम में जाते हैं, और भाई म्यूजियम अगर नॉर्मल भी होना तो भी डरावना लगता है, रात में या अकेले में कैसे भी। और यहाँ म्यूजियम में न जाने कितनी सारी लाशें थी। मजा आया भाई एपिसोड देखकर। हालांकि एपिसोड के एंड में जो ट्विस्ट था उसे मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था। हर ज़ॉम्बी मूवी में ऐसा ही होता है, लेकिन खास बात यह थी कि जोएल अपने कैरेक्टर में रहा। उसमें इमोशंस खत्म हो चुके हैं और एंडिंग में एली तो फिर भी इमोशंस दिखाती है, लेकिन जोएल जो कि 20 साल से जिंदा लाश की तरह जी रहा है, वो बड़ी जल्दी मूव ऑन कर जाता है। अब गेम में लास्ट ऑफ अस के वर्ल्ड को कितना एक्सप्लोर किया गया है ये तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, लेकिन मैं पता नहीं क्यों जानना चाहता हूँ फेडरा के बारे में, कि उसे किस तरह मैनेज किया जा रहा है। फेडरा का वर्किंग सिस्टम क्या है, किस तरह से फेडरा ने सब कुछ अपने कंट्रोल में किया, और बाकी की दुनिया का हाल क्या है। जैसे अटैक ऑन टाइटन में हमें कई सीजन तक अंधेरे में रखा गया था, वैसे यहाँ फील हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर हुआ क्या। आई होप कि आने वाले एपिसोड्स में हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कमेंट करके बताओ लास्ट ऑफ अस का ये एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।